मैं अपने इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है इससे ये रुकने नहीं लगा। हम सब के ऊपर एफआईआर काटी हुई है। मेरे ऊपर को 13-14 एफआईआर है। मेरी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। इससे कोई डरने नहीं लगा। कौम ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। दो खानदानों की 30 साल हुक्मरानी रही। मुशर्रफ ने पहले इनको एनआरओ दिया, अब इन्होंने नैब में तरमीम करके 1100 अरब रुपए हड़प किए। एक कहता है हम भिखारी हैं तो दूसरा कहता है हम वेंटिलेटर पर हैं। इनकी चोर पर और चोरी पर किताबें लिखी हुई हैं। इमरान खान का जलसायाम से खिताब, बोले गुलाम कौम बड़े काम नहीं कर सकती। अच्छी बात है आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं। कौम इदारों को पैगाम दे रही है, इन चोरों से मुल्क को बचा लो। एक चोर ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक चोर ने अपने बेटे को वजीर मवासलात बना दिया। एक बच्चे को वजीर खारजा बना दिया बेटे को, और दूसरा डीजल अपने भाई को गवर्नर लगवाना चाहता है केपीके में। 30% महंगाई बढ़ी। ये चोरी बचाने के लिए आए हैं। इन्होंने लैब खत्म किया, इन्होंने अपने केसेस खत्म किए। ये आपकी खातिर नहीं है, ये मुल्क की खातिर नहीं आए हैं, ये अपनी चोरी बचाने आए हैं। एक चोर ने बेटे को वजीर आला, दूसरे ने वजीर मवासलात बना दिया। एक चोर ने बेटे को वजीर खारिजा बना दिया। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई। मुल्क को अबतरी और बेहतरी इसी में है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। शेख रशीद का जलसायाम से खिताब, परवेज खटक बोले इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ। आज महंगाई के खिलाफ पूरा मुल्क निकला है। हम सोच भी नहीं सकते थे इतने लोग निकलेंगे। इलेक्शन करा के देखो, हम तुम्हें घर भेज देंगे। मुस्लिम लीग नून इजाफी बिजली बनाने के कारखाने 2018 में लगा कर गई थी। वो जब हम 2021 में हुकूमत वापस मिली तो देखा कि उन कारखानों को जंग लग रहा है। उनके पास तेल नहीं है बिजली बनाने के लिए। फितना खान ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। IMF वादा खिलाफी पर नाक से लकीरें निकलवा रहा है। खजाने पर फितना खान ने कुछ छोड़ा होता तो सब अवाम पर निछावर कर देते। मरियम नवाज का लाहौर में जलसायाम से खिताब, बोली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आपको इन बहरानों से निकालेंगे। आलमी मंडी में कमी हुई तो हम भी पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। पाकिस्तान को मसाइल से निजात देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी हुकूमत के पहले 2 साल मुश्किल थे, लेकिन आखिरी 2 सालों में हम माशी तरक्की 17 सालों की बुलंद तरीन सतह पर लाए। मुश्किल हालात में तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं आई? ये अमरीकी साजिश थी, क्योंकि अमरीकी सफारतकार इसमें मुलव्विस थे। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, बोले रूस यूक्रेन सूरत हाल में मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने लोगों के मफाद का ख्याल रखूं। मुस्तकबिल में रूस से तेल, गैस और गंदम लेना चाहते थे। जो फौरी तौर पे अदा होना चाहिए था, और मेरी जो बहनें, मेरी बेटियां जहाँ पे मौजूद हैं और जिन बच्चों की आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी है, कितने खूबसूरत शाइनिंग बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों का, ऐसी फैमिलीज़ का उनको इंतज़ार करना पड़े 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इंतहाई जो है। 3 साल पहले IMF से मुआहदा गलत और ताख़ीर से किया गया। अब $1 अरब के लिए IMF तिगनी का नाच नचा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज, बोले हर तरह से कोशिश की कि तेल की कीमत ना बढ़ाई जाए, मगर सूरत हाल ऐसी थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। जब तक सब सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे मईशत का मसला हल नहीं होगा। सिर्फ फर्द वाहिद अनारकी फैला रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आम आदमी समझता है
कि पीपल्स पार्टी चली गई तो मुस्लिम लीग आ गया, मुस्लिम लीग खत्म हुआ तो पीटीआई वाले आ गए, पीटीआई खत्म हुई तो पीडीएम वाले आ गए। लेकिन सही बात यह है कि कोई न आता है न जाता है, पहरेदार बदलता है, चौकीदार बदलता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में सियासी जमातें नहीं सिर्फ पहरेदार बदलते हैं। इमरान खान कह रहे हैं क्यों निकाला, 4 साल पहले नवाज शरीफ का भी यही बयानिया था। हेलीकॉप्टर रखने वाला साइकिल वाले के मसाइल नहीं समझ सकता। यूनिट 500 रुपए का भी हो जाए, जरदारी, नवाज शरीफ, शौकत तरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशनल नीड्स हैं इस्लामाबाद पुलिस की, उनको भी जो है वो पूरा करने के लिए 140 मिलियन की इब्तदाई रकम जो है वो फराहम की गई है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऑपरेशनल नीड्स के लिए उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा करने के लिए उन्हें फ़ंड जो है वो मुहैया किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले। इसी बजट से इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब पुलिस के बराबर तनख्वाह और मरात मिलेगी। 25 मई को एक फसादी टोला इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। FC पुलिस रेंजर्स ने इस फसादी टोले से जमहूरियत को महफूज किया। रवा माली साल इस्लामाबाद के सेफ सिटी कैमरों से मुकम्मल कवरेज की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला हमजा शहबाज की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली उस्मान इब्राहिम, सूबाई वज़ीर और दीगर वज़रा मलिक अहमद ख़ान और अता तारड़ भी हमरा थे। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इजलास। परवेज़ इलाही बोले, चीफ जस्टिस ने जमहूरियत को परवान चढ़ाने में पुल का किरदार अदा किया। फैसले से शफाफ इलेक्शन कराने और धांधली रोकने में मदद मिलेगी। 22 जुलाई को इलेक्शन में कामयाब होंगे। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया, गरीब का कोई ख्याल नहीं करता। ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों सियासी जमातों के रवैये को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा पोलिंग 22 जुलाई को होगी। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। डिप्टी स्पीकर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेंगे। फैसले का मतन, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब सेक्रेटेरिएट में इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब की गैर जानिबदार इलेक्शन की यकीन दहानी। सिकंदर सुल्तान राजा बोले, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ और दूसरी खिलाफ वर्जी की कार्रवाई होगी। अमन व अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन पर आवाम का एतमाद बढ़ेगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तफाक हस्पताल लाहौर आमद। मौलाना फजलुर रहमान की आयादत की, गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान की अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की अस्पताल इंतज़ामिया को मौलाना साहब के बेहतरीन इलाज की हिदायत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। साद रफ़ीक ने रेलवे और हवाबाजी के शोबों में इस्लाहात से मुताल्लिक़ आगाह किया। ग्रीन पावर तक अवामी रसाई के अमल को आसान बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात, शमसी तवानाई के मनसूबों पर काम का आगाज़ कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत सोलर एनर्जी बारे कायम टास्क फोर्स का अहम इजलास। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, कमेटी ने मुल्क में सोलर एनर्जी की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। सब्सिडी वाले इलाकों में सोलर प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया। सोलर एनर्जी के कारोबार पर मराद देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की मुलाकात। मछली की अफजाइश और समंदरी माहौल बेहतर करने पर इत्तफाक। मछली को महफूज करने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम कायम किए जाएंगे। फिशरीज सेक्टर्स के लिए साफ पानी मुहैया करने के लिए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। मुराद अली शाह बोले, इन स्कीम्स की सूबाई फोरम्स पे मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत को अरसाल किए जाएंगे। सूबाई वज़रा नासिर शाह, शर्जील मेमन और सईद गनी का कराची में नालों की सफाई के जारी कामों पर जायज़ा। वज़रा ने गार्डन हेडक्वार्टर्स के करीब नाले की सफाई का जायज़ा लिया। नासिर शाह बोले, शहर में तमाम छोटे बड़े नालों की सफाई का आगाज़ कर दिया है। शर्जील मेमन कहते हैं, कोशिश है शहरियों को बारिशों में परेशानी का सामना ना हो। सईद गनी बोले, जहाँ भी बारिशों का पानी जमा हो फौरी तौर पर इनकी निकासी को यकीनी बनाया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कल्ले में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD ने ईद उल अज़हा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पंजाब के मुतादिद शहर बड़ी तबाही से बच गए। CTD का पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और दीगर सामान बरामद। दहशतगर्दों ने ईद उल अज़हा पर लाहौर समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। कोरोना की छठी लहर के वार तेज। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। 818 नए केसेस रिपोर्ट। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 18,305 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.47% रही। वफाकी हुकूमत ने दफातर में मास्क और समाजी फासले को फिर लाजमी करार दे दिया। मौसम बेहतर होने के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरों में 12, देहात में 14 घंटे की बिजली की बंदिश जारी। शॉर्टफॉल 7,477 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,223, तलब 28,700 मेगावाट है। शदीद लोड शेडिंग के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन, ना दिन को सुकून ना रात को आराम। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने सरफराज अहमद को D कैटेगरी में रखने पर सवाल उठा दिए। बोले, सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी विंग टीम के कप्तान हैं। इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की D कैटेगरी में डालना तज़हीक आमेज़ रवैया है। जो क्रिकेटर्स सरफराज अहमद की टीम का हिस्सा थे वो A, B कैटेगरीज में शामिल हैं।
चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने दोस्तों को नवाजा। फवाद आलम को भी रेड बॉल फॉर्मेट की बी कैटेगरी में रखना जुल्म है।